Hello student, class 11, chapter 2, structure of atom. Today we are going to discuss discovery of the subatomic particles of matter. But in the previous chapter, you have read about discovery of atom and the Dalton atomic theory. According to Dalton atomic theory, you know atom is a not cuttable particle of the matter. एटम को काटा नहीं जा सकता और वी कैन से द एटम इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर. एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. बट स्टार्टेड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और ये बताया गया कि एटम जो है इज़ ए कटेबल पार्टिकल, डिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर. फेराडे था, है ना, फेराडे ने एक्सपेरिमेंट करे काफ़ी सारे, एंड थॉमसन ने और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि एटम जो है डिविजिबल पार्टिकल है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है. ठीक, तो सबसे पहले टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज. ओके, तो कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे की गई? In 1959, Julius Plucker started, the name of the scientist Julius Plucker started the study of the conduction of electricity through at low pressure. Pressure is maintained 10 to the power minus 4 atmosphere, and this is a discharge tube. Okay, when high voltage 10,000 voltage or more was impressed across the कैथोड एंड एनोड. ठीक, जब उसने 10,000 वोल्ट करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को एनोड और कैथोड के बीच में इम्प्रेस किया तो वहाँ से उसने ये देखा कि जो कैथोड वाला है यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी और यहाँ पे एनोड हमने परफोरेटेड यूज़ किया है. स्टूडेंट, परफोरेटेड का मीनिंग होता है कि उसमें छोटे छोटे होल कर दिए जिससे कि ये रेज़ यहाँ से पास हो सकें. तो इस तरह से यहाँ से कैथोड की साइड से ये रेज़ इधर जाती हुई उनको दिखाई दी. राइट, अब उसने क्या काम करा, दिस इज़ नोन एज द डिस्चार्ज ट्यूब. ओके स्टूडेंट, ये क्या एक तरह की डिस्चार्ज ट्यूब होती है ये. अब डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड के पीछे उसने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई और ये था एक तरह का फ्लोरिसेंट मटेरियल. फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या होते हैं? जब उन पर कोई गिलो गिरती है तो वो एमिट भी करते हैं उसको. तो यहाँ पे उसने यूज़ करा था जिंक सल्फाइड. ओके, दिस द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर उसने जब ये रेज़ गिरती हैं इसके ऊपर, टकराती हैं इससे, तो यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो, कैसी ग्रीनिश ग्लो उसको दिखाई दी. तो उसने कहा यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है. जैसे ही इसने यहाँ पे ये ऑफ़ करता है, यहाँ पे उसने ऑन और ऑफ़ का एक बटन लगाया. यहाँ जब ऑफ़ करता है इसको तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिलती है ना. यहाँ पे जब ऑफ़ करता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिलता है. जब वो ऑन करता है तो उसको यहाँ पर ये ग्लो दिखाई दे रही थी. तो इससे ये पता लगता है कि कुछ जो है रेज जैसी निकली कैथोड की साइड से, यानी निगेटिव, कैथोड होता है निगेटिव पोल. स्टूडेंट, तो कैथोड की साइड से कुछ रेज निकली थी और वो एनोड की तरफ आ रही थी, यानी एनोड के परफोरेटेड होल से होकर बाहर आई. इससे ये पता लगा कि जो भी चीज़ निकल रहा है वो कैथोड से निकल रहा है और कैथोड निगेटिव चार्ज को रखता है और निगेटिव चार्ज निकलने की वजह से इनको बोला गया नेगाट्रॉन, है ना. जो ये रेज आ रही थी इनका नाम रख दिया गया उसने नेगाट्रॉन. नेगेटिव से बना नेगाट्रॉन और इनको बोला गया दिस रेज आल्सो कॉल्ड कैथोड रेज. जो ये रेज थी इनको क्या बोला गया स्टूडेंट? कैथोड रेज. इन रेज को बोला गया कैथोड रेज. तो मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड दैट इज कॉल्ड द कैथोड रेज, और इनको बोला गया कैथोड रेज. यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई. तो इस तरह से कैथोड रेज की जो डिस्कवरी थी स्टार्टिंग में जूलियस प्लकर ने इस डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट से बता दिया
कि नेगेटिव साइड से, कैथोड की साइड से कुछ रेज निकलती हैं और वो एनोड के पीछे लगे हुए फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराकर ग्रीनिश ग्लो देती हैं और यहाँ पर डिस्कवरी हुई कैथोड रेज की। अब कैथोड रेज का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है किसको? जे थॉमसन को। किसको दिया जाता है स्टूडेंट? जे थॉमसन को, क्योंकि इसने दोबारा से इसको इन्वेस्टिगेशन किया और कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज़ को बताया इसने। उसके साथ और भी साइंटिस्ट थे जैसे विलियम क्रूक्स एंड पेरिन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेज कि कैथोड रेज के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जे थॉमसन एंड अदर। तो जे थॉमसन एंड अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे के बारे में बताया और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। बिल्कुल यही डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने एंड हाई वोल्टेज 10,000 वोल्टेज और यहाँ से सारी एयर को बाहर निकाल के वैक्यूम रखा इन्होंने। ठीक है, वैक्यूम रखने के बाद हाई वोल्टेज जब अप्लाइड करा कैथोड और एनोड के बीच तो उन्होंने फिर से इस पूरे अरेंजमेंट को देखा और कैरेक्टर्स के बारे में बताया। तो उन्होंने पहला कैरेक्टर ये बोला कि कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई इस तरह का मेटल का फॉइल या कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ये ऐसे, तो स्टूडेंट ये जो होता है ये रोटेट करने लगता है। तो इस बात से ये पता लगता है कि कैथोड रेज सीधे रास्ते से चल रही हैं। अगर कैथोड रेज कुछ ऊपर से निकल जाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ नीचे से निकल जाती, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पहिया मैंने रखा है, तो ये घूम नहीं पाता। क्लियर होती बात? तो यहाँ पर इन साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया कैथोड रेज जनरेटेड मैकेनिकल इफेक्ट, है ना। अब मैकेनिकल इफेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जब यहाँ से ये घूम रहा है तो कैथोड रेज में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या है? ये घूम जा रहा है, इसमें मोमेंट हो रही है। तो इस बात से ये पता लगता है कैथोड रेज जो होती हैं मैकेनिकल इफेक्ट शो कर सकती हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर हो गए। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो स्ट्राइक द ग्लास वॉल। जब उसने इस परफोरेटेड एनोड के पीछे इस गिलास की स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड का, किसका स्टूडेंट? ये जो लगा होता है ये ZnS जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया, तो स्टूडेंट उसने ये देखा कि यहाँ पर क्या है? ग्रीनिश ग्लो उसको दिखाई दी। इससे ये पता लगता है कि कैथोड रेज जो है वो कैसी ग्लो शो करती हैं? ग्रीनिश ग्लो। क्लियर होती है बात? नाउ द नेक्स्ट वन कैरेक्टर ऑफ कैथोड रेज, दे आर डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्शन शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। अब स्टूडेंट क्या करा इन्होंने? इसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप समझेंगे तो इन्होंने क्या करा, ये कैथोड रेज को यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई और एक इलेक्ट्रिक प्लेट यहाँ पर लगाई और यहाँ से आपको पता है कि ये कैथोड रेज निकलती हैं। ठीक है, ये क्या है? कैथोड है एंड दिस इज एनोड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। हाई वोल्टेज जब प्रोड्यूस इन्होंने दिया इनको, तो यहाँ से प्रोडक्शन होने लगा कैथोड रेज का। और ये कैथोड रेज ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला जो है पॉजिटिव और ये वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये स्टूडेंट ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ने लगी, तो सारी की सारी रेज का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तो इससे ये पता लगता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो किससे मिलकर बनी है? नेगेटिव से, है ना। इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, है ना। इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता लग गया नेगेटिव चार्ज है। अब इनको हमने कैथोड रेज को एक नाम दे दिया, क्या बोलने लगे हम इनको? नेगाट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव का मतलब हो गया नेगाट्रॉन।
और नेगाटोन से बन गया स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन। नाउ हमने इन कैथोड रेस को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सपेरिमेंट जो बता रहा था जे थॉम्सन और अदर साइंटिस्ट ने इसको बताया। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई यहाँ से हुई, अब कैथोड रेस से डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की। क्लियर होती है बात स्टूडेंट? अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कैथोड रेस प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रेज जो हैं वो एक्स रेज भी बना देती हैं। तो इस बात को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे विलियम, है ना, विलियम रॉन्स्टन थे, उन्होंने इसको किया था। लेकिन आप समझना, तो वो एक्स रेज जो निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? अगर हमने यही जो हमारे पास ट्यूब है, इसी ट्यूब में अगर हमने यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट बनाकर और यहाँ पे एक मेटल की फॉइल रख दी, हार्ड मेटल। अब हार्ड मेटल रख दी तो ये कैथोड रेज इससे टकरा कर यहाँ से अगर एक इनलेट कर दिया जाए, होल कर दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ इनविजिबल, एक्स मतलब जो दिखाई नहीं देता है, एक्स का मीनिंग क्या होता है? जो रेज दिखाई नहीं दे, तभी उनका नाम क्या रखा गया? एक्स रेज। तो यहाँ से ये जो रेज हैं ये निकलेंगी और ये एक तरह का पेनिट्रेशन इफेक्ट भी रखती हैं। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। क्लियर होती है बात? ये कैरेक्टर नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Now some other characteristics of the cathode rays or electrons. These rays cause ionization effect, यानी ionization of gas through which they can pass. अगर हम इसमें देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वैक्यूम पंप हमने लगाया और हम इसके अंदर वैक्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत एयर या थोड़ी बहुत गैस रह जाती है, फिर भी ऐसा नहीं बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, थोड़ी बहुत गैस यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद भी पूरा वैक्यूम यहाँ पर नहीं बनाया गया था। इसमें कुछ थोड़े से पार्टिकल किसके थे? गैस के भरे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि दे कैन कॉज आयोनाइजेशन। जो गैस होती है, अगर कोई गैस है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में बदल जाएंगे, है ना, आयोनाइज हो जाएंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आयोनाइज हो सकते हैं। ठीक है बात, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में वो आयोनाइज हो सकते हैं अगर गैस इसके रास्ते में थोड़ी सी आ जाती है तब। तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इफेक्ट, यानी कैथोड रेज आयोनाइजेशन इफेक्ट भी रखती हैं। इस बात से ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बोलता है दीज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। अगर हमने यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक प्लेट, ब्लैक कलर की प्लेट है, उसको रख दिया, जैसे आप एक्सरे की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो एक्सरेज के सामने क्या रखा जाता है? एक ब्लैक कलर की प्लेट होती है जो एक्सरे कराने जाते हैं, तो वो बॉन का जो स्ट्रक्चर है वो उस पर छप जाता है ना, तो वो क्या करती हैं, ये एक्सरेज यहीं से तो बनी थी, यानी ये कैथोड रेज अगर इनके सामने हमने फोटोग्राफी प्लेट लगा दी है तो ये अपनी, जैसे मान लो हमने ये हार्ड मेटल का कोई सब्सटेंस रख दिया है जिसको ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं, तो उसकी जो छाया है वो उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं दीज अफेक्ट मतलब अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दीज रेज पेनिट्रेट थ्रू द थिन फॉइल। अगर हमने इसके रास्ते में कोई पतली सी यहाँ पे कोई पन्नी रख दी है, मान लो, यानी गोल्ड फॉइल है या कोई अदर मटेरियल की पतली है जो हार्ड मेटल नहीं होती हैं, तो इसको ये भेद कर इसके आर पर निकल जाती हैं, यानी कैथोड रेज शोज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज क्या शो करती हैं? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती हैं। क्लियर होती है बात? पेनिट्रेटिंग मतलब उनको भेद कर, उनमें छेद करके वो बाहर निकल जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट नेचर ऑफ द कैथोड रेज, द नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये डिपेंड नहीं करती है किस पर? इसमें मैंने कहा थोड़ी बहुत अगर गैस भी भरी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैथोड रेज पर, यानी गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जो अगर थोड़ी सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में है तो कैथोड रेज उस गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो कैसी भी गैस भरी। नाउ द नेक्स्ट, नेचर ऑफ कैथोड। अब नेचर ऑफ कैथोड की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये मेटल के बने होते हैं, है ना, ये भी मेटल का होता है कैथोड। तो ये कैसी मेटल का बना है इस पर ये डिपेंड नहीं करती है, इसकी नेचर पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेज। ठीक, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये तो पता लग गया, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है इस बात का पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है मोलिकन। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इस साइंटिस्ट ने पता लगाया किसका, कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। इसने एक एटोमाइज़र, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए एक अप्रेचस यूज़ करा। ठीक है, ऑयल ड्रॉप अप्रेचस बोला हमने इसको। तो इसने क्या करा, एक मशीन लगाई इसमें। इसको हमने ज़्यादा डिटेल नहीं समझना है, हमने सिर्फ चार्ज समझना है, बस ओरिजिन आप देख लीजिए। उसने एटोमाइज़र लिया, एटोमाइज़र में यहाँ पे ऑयल रखा और एटोमाइज़र का काम था स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल। उसने ऑयल रखकर छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ा उसको, और उस अप्रेचस के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट थी ये वाली एंड एक नेगेटिव प्लेट नीचे लगाई। ठीक है, इधर को नीचे को क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स भी काम करेगा। तो दोनों प्लेट को इस तरह से रखा और यहाँ पर इस अप्रेचस से ये ऑयल की ड्रॉप उसने बीच में, यहाँ दोनों के बीच में गिराई। दिस इज द ऑयल ड्रॉप। और एक साइड से उसने एक्सरेज को डाला अप्रेचस से, यहाँ से उसने इसके ऊपर डाली एक्सरेज। ठीक है, तो एक्सरेज का काम था, जो एयर है इसके अंदर कोई अगर एयर भरा हुआ है तो उसको क्या करेगा, तोड़ के आयोनाइज कर देगा। ये सब काम करने के बाद उसने ये देखा कि यहाँ पर कुछ चार्ज की वैल्यू उसको दिखाई दी इस मशीन में। तो टेलीस्कोप लगा रखा था उसने यहाँ पर, जिससे वो देखता रहे कि कैसे टूट रहा है ये सब चीज़ें। तो मिल्कन ने क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज Q को बताया उस ड्रॉप की हेल्प से। उसने Q=NE से ये प्रूफ करा इस फॉर्मूले से कि कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। तो उसके एक्सपेरिमेंट पर आधारित जो चार्ज है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, C4 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज पता लगा कि इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये स्मॉलेस्ट चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। नाउ स्टूडेंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था थॉमसन ने। तो थॉमसन ने क्या करा, बाय मेजर द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या करा स्टूडेंट, वही डिस्चार्ज ट्यूब को उसने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और यहाँ पे उसने कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितने मास का डिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लो ये है आपका नेगेटिव कैथोड, ओके, एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, और ये है आपका एनोड। तो यहाँ से ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने लगा दिया इसके दोनों ओर, और यहाँ से देखा कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है रेज का। ठीक है, कितना चार्ज और कितना मास, यहाँ से कितने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हो रहा है। इन दोनों के रेशियो को उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब्स की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लगाकर उसने ये बताया कि हमारा जो E/m रेशियो यानी चार्ज और मास का जो रेशियो आता है वो 1.758820 इंटू 10⁻11 आता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर चार्ज और मास रेशियो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट उसने बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज टू मास रेशियो, दिस इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो हमने यहाँ से मोलिकन ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को रखता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसके बेसिस पर आपको निकालना है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पर मिला हमें 9.1094 इंटू 10⁻31। फिर से स्टूडेंट समझ लीजिए, थॉमसन ने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखा था उसमें डिफ्लेक्शन करके इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो निकाला। तो देखो यहाँ पर कितना आता है, माइनस में वैल्यू आएगी, ध्यान रखना 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है,
अब क्या करा उसने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन, देखो मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता लगा -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, चार्ज होता है। और यहाँ से थॉमसन ने निकाल लिया था क्या, चार्ज टू मास रेशियो, तो -1.75820। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है, माइनस तो आएगा नहीं यहाँ पे आपको मिलेगा 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ पर मिला 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी होती हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आपको ये ध्यान रखना है माइनस में, एंड द मास कितना होता है 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। राइट, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया, इसको नोट डाउन कीजिए।